किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कलौंजी की फसल में खरपतवार नाशक दवा के बारे में। क्या कलौंजी की फसल में खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग करना सही होता है या फिर गलत होता है, इन्हीं टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों किसी भी कंपनी वाले ने कलौंजी के लिए स्पेशल दवाई नहीं बनाई है। आप किसी भी दवाई का इस्तेमाल आप कलौंजी की फसल में नहीं कर सकते हो, ये कंपनी ने कहा है। लेकिन हमारे किसान भाई लोग लगातार 3 से 4 सालों में कलौंजी की खेती कर रहे हैं और उसमें अधिक से अधिक मुनाफा भी कमा रहे हैं। लेकिन कलौंजी की फसल में अधिक खरपतवार उग जाते हैं जिनका कंट्रोल किसान भाई लोग नहीं कर पाते हैं। उनके लिए किसी भी कंपनी वाले ने केमिकल अभी तक नहीं बनाए हैं। लेकिन कुछ किसान भाई लोग लहसुन और प्याज में प्रयोग होने वाली दवाओं का प्रयोग कलौंजी में करते हैं और उन्हें 100% रिजल्ट भी मिलता है। इस दवाई से कलौंजी की फसल को झटका भी लगता है। कलौंजी की फसल ऊपर से जो पत्तियाँ होती है वह सफ़ेद भी हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे वह चलने लग जाती है। इस प्रकार दवाई का इस्तेमाल किसान भाई लोग करते हैं। लेकिन कंपनी ने इस दवाई का प्रयोग करने के लिए कलौंजी की फसल में ना ही बोला है और ना ही किसी पेपर में दिया है कि इस दवाई का प्रयोग आप कलौंजी की फसल में कर सकते हैं। जो किसान भाई लोग होते हैं वो अपनी इच्छा से इस दवाई का प्रयोग कलौंजी की फसल में करते हैं। तो दोस्तों मैं उस दवाई की पूरी जानकारी दूंगा। उस दवाई का कितना डोज रखना चाहिए, क्या फ़ायदा करेगी, क्या नुकसान करेगी। तो दोस्तों आप हमारा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक किसान साथियों के साथ शेयर भी जरूर करें। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके जुड़ सकते हो। दोस्तों जब कलौंजी की फसल 25 से 30 दिन की अवस्था में हो जाती है, उस समय पर कलौंजी की फसल में सकड़ी पत्ती और चौड़ी पत्ती के खरपतवार उगकर बाहर आ जाते हैं। तो उनको कंट्रोल करना बहुत ही जायदाद होता है। तो आप अपनी कलौंजी की फसल में 30 से 35 दिनों के बाद आप कलौंजी में खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। तो मार्केट में भी दवाइयाँ चौड़ी पत्ती के लिए और सकड़ी पत्ती के खरपतवारों के लिए अलग अलग दवाइयाँ आती हैं। तो केवल कलौंजी में चौड़ी पत्ती के खरपतवारों के लिए दवाई आती हैं। आप कलौंजी की फसल में कभी भी भूल कर सकड़ी पत्ती के खरपतवारों की दवाई का छिड़काव ना करें, अन्यथा कलौंजी की फसल पूरी सूख जाएगी। इसमें चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को नष्ट करने के लिए चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार नाशक दवा आती है। अगर उस दवा का नाम करें तो उसके अंदर टेक्निकल होता है ऑक्सीफ्लोरोफेन 23.5% इसी वाला टेक्निकल आप कलौंजी की फसल में यूज कर सकते हैं। यह जो टेक्निकल होता है यह लहसुन और प्याज में सबसे अधिक किसान भाई लोग करते हैं। लेकिन इसका उपयोग किसान भाई लोग लगातार 3 से 4 सालों से कलौंजी की फसल में करते आ रहे हैं और इनमें अधिक फ़ायदा भी देखने को मिल रहा है। और इस अगर टेक्निकल का यूज करते हो तो आपकी फसल को झटका भी लगता है, कलौंजी ऊपर से सफ़ेद भी पड़ती है, लेकिन 5 से 7 दिनों में वापस कलौंजी की ग्रोथ हो जाती है और चौड़ी पत्ती का खरपतवार बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। आपको सकड़ी पत्ती के खरपतवारों के लिए हाथों से निड़े गुड़े करना पड़ेगा, इसके लिए कोई भी दवाई नहीं आती है। दोस्तों इस प्रकार आप कलौंजी की फसल में चौड़ी पत्ती की खरपतवारों की दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। इस दवाई का प्रयोग करने के लिए सरकार ने या कंपनी वालों ने नहीं बोला है, लेकिन किसान भाई लोग अपनी मर्जी से इसकी बुआई करते हैं। अगर आपकी फसल ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी ना ही कंपनी वाले लेता है और न ही हमारा चैनल वाला लेता है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।